चलिए बैंक निफ्टी में आएंगे तो देखेंगे बैंक निफ्टी में कल का दिन क्या हुआ है। देखिए कल बिल्कुल ही अच्छा खासा बेरिश था मार्केट। स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट नीचे गया था। सेलर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे थे। यहाँ कुछ सेलर्स थे 59,500 के आसपास। मार्केट क्लोजर के टाइम भी थोड़ा सा सेलर्स यहाँ आ चुके थे। ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट इन सेलर्स को टारगेट करने तो डायरेक्टली नहीं जाएगा इस तरह से। ठीक है। हालांकि मार्केट इस सेलर को जरूर टारगेट कर सकता है और वर्स्ट केस में इस सेलर को भी टारगेट कर सकता है मार्केट। तो थोड़ा गैप अप अगर ओपन होता भी है तो मार्केट कहीं ना कहीं 59,500 के नीचे ही रहने वाला था। तो इस तरह का प्लान करते हुए हमारा जो प्लान था वो गैप डाउन को देखते हुए सेलिंग का ही प्लान बन चुका था। क्योंकि मार्केट फिर डायरेक्टली ये सेलर्स को और ये सेलर्स को नहीं टारगेट कर पाएगा। मार्केट नीचे जाएगा और मैक्स मैक्स ये सेलर्स को टारगेट करके फिर दोबारा नीचे जाएगा। ऐसा अपना प्लान था। अब प्लान के मुताबिक अगर जाए तो हम लोग सेल का ट्रेड खोजेंगे कि सेल का ट्रेड कहाँ बनता है। तो सेलिंग की बात कर लूँ तो देखिए यहाँ 61% से रिट्रेसमेंट हुआ था। सो हम लोग सेकेंड टाइम जो रिट्रेसमेंट होता है वहां पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो 61% से 926 के कैंडल में रिट्रेसमेंट था। ट्रेड लिए जाने पे यहाँ लगभग आपको 110 15 पॉइंट स्पॉट चार्ट में प्रॉफिट मिल गया होता है। ठीक है। सो एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर था। दूसरा जो ट्रेड था वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 61% से ये रिट्रेसमेंट एक है और दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है इस कैंडल में। तो यहाँ पर भी ट्रेड आपका बन सकता था। यहाँ ट्रेड लिए जाने पर मार्केट आपको यहाँ पर भी 100 से 110 पॉइंट स्पॉट चार्ट में प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है। तो दो ट्रेड तो हमें मिल चुका था। लेकिन मार्केट इसके बावजूद भी ऊपर गया हुआ था तो हम लोग थोड़ा ऊपर से भी फिबोनाची को ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे और कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। हाँ जी सॉरी। तो यहाँ पर भी ट्रेड बनता है लेकिन यहाँ कोई रिट्रेसमेंट हमें नहीं दिख रहा है। रिट्रेसमेंट यहाँ दिखा है। तो ट्रेड जो था वो आपका 1:30 के कैंडल में भी बन सकता था। ठीक है। सो यहाँ ट्रेड लिए जाने पे मार्केट आपको लगभग 70 पॉइंट के आसपास ऊपर गया होता है। ठीक है। ये आपकी स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखा है। अगर आपने 30 25 पॉइंट का रखा है तो स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है। और अगर 30 से ऊपर का स्टॉप लॉस आपने रखा होगा एट द मनी में तो काफी चांसेस है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस को टच नहीं किया होगा और फिर आपको यहाँ टारगेट तक पहुंचा दिया होगा। ये चीज जो है ये मार्केट में रेगुलर ट्रेड लेने पे ही पता चलता है। एट द मनी में क्या होता है, इन द मनी में क्या होता है, डीप इन द मनी में क्या होता है। ठीक है। या फिर आउट ऑफ द मनी में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जो बोला वो बिल्कुल एट द मनी की ही बात किया या फिर आप कह सकते हो इन द मनी। ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग। जस्ट इन द मनी की बात कर रहा हूँ। तो उसने 30 35 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस रख दिया है तो वो बच जाएगा। 30 से कम का अगर कोई रख रहा है 28 का 27 का या फिर 30 भी रख रहा है तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। देखिए आज का दिन बाइंग का तो सजेशन नहीं दिया जाता है लेकिन मेरा काम है आपको ट्रेड बताना है। तो एक बाइंग का ट्रेड तो यहाँ से ही बन सक रहा था। ठीक है। मैं अगर आपको बता दूं तो वो ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पर था इस कैंडल में 937 के कैंडल में था। ठीक है। यहाँ ट्रेड लिया जाता तो मार्केट आपको थोड़ा परेशान तो करता है। दोबारा यहाँ पर वही बात है। 30 से ऊपर अगर किसी ने स्टॉप लॉस रखा होता है तो वो बच गया होता है। ठीक है। मार्केट दोबारा परेशान किया था लेकिन फिर मार्केट ने उसे 15 से 20 मिनट के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया होता है। देखिए निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी भी अच्छा खासा बेयरिश था। हमें चार चार स्टॉप लॉस दिख रहे हैं सेलर्स के। मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ रेड कैंडल के साथ। तो हम लोग मार्केट के साथ चलेंगे। ठीक है। ट्रेड की बात कर ले तो ट्रेड हालांकि यहाँ 61% को टच नहीं किया हुआ है तो हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कुछ कन्वेनियन ट्रेड नहीं दिख रहा है। थोड़ा ऊपर जाकर अगर हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ जी 61% से मार्केट नीचे तो आया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट के इंतजार करते हैं। कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। तो निफ्टी में कुल मिलाकर अपना कोई भी उस तरह का ट्रेड नहीं था जो कि हम ले सके प्लान के मुताबिक। मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।